नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है पाकिस्तान ने। यह नेशनल कमांड अथॉरिटी वो है जो पाकिस्तान के परमाणु संगठनों को संचालित करती है, चलाती है, मैनेज करती है। पाकिस्तान के इतिहास में होने वाली है पाकिस्तान के द्वारा एक बड़ी मीटिंग है। ऐसा लग रहा है कि जंग आगे बढ़ चुकी है और हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों अब इसके बाद देखना यह होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अब दिल्ली यानी भारत की राजधानी दिल्ली को भी निशाना बनाया था, जिसके बाद से दोस्तों अब यह जंग काफी आगे बढ़ चुकी है। भारत को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि गोदी मीडिया ये आपको नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया पाकिस्तान के पोर्ट पर कब्जा, गोदी मीडिया दिखाएगा कराची पर कब्जा कर लिया। गोदी मीडिया हो सकता है दिखा दे कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारत की तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया है। हो सकता है जी न्यूज ऐलान कर दे कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने जीत दर्ज कर ली है और तमाम पाकिस्तानियों को जेल में डाल दिया है। हो सकता है रिपब्लिक टीवी कराची पर हमला कर दे और कराची में भारत का झंडा लहरा दे। दोस्तों इसलिए कहता हूं कि गोदी मीडिया ना देखें। एक बात यह भी याद रखिएगा, पाकिस्तानियों से कहना यह है कि जिस तरह से हमारे देश का मीडिया गोदी मीडिया है, उसी स्टाइल में आपका भी देश का मीडिया झूठा मीडिया है। याद रखिएगा, आप धोखे में रह जाते हैं जैसे हम धोखे में कल थे। दोस्तों जो है सो है, तुर्किश ड्रोन अमृतसर में भारत ने मार गिराया है। तस्वीर आपके सामने। इसी तरह से सिरसा के इलाके में जो पाकिस्तान ने भारी भरकम मिसाइल दागी है, उसका हिस्सा नजर आ रहा है जिसे मार गिराया गया है। उधर सुबह ही सुबह अमृतसर के इलाके में भी पाकिस्तान का एक ड्रोन जो कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए, ऐसा कहा जा रहा है, और वो सिविलियन घर पर ही जाकर गिर गए हैं, जिसके बाद तबाही का मंजर। आग लग गई। इसी तरह से जनीपुर के इलाके में जो सिविलियंस इलाका है, वहां पर भी जो है पाकिस्तान के ड्रोन आकर गिरे हैं। उधर तस्वीर सामने आ रही है जम्मू। जी हाँ, मेन जम्मू सिविलियन शहर में मिसाइल हिट हुई है। जी हाँ, डिफेंस सिस्टम यहाँ भारत का हमारा यहाँ से मिस हो गया है, इस मिसाइल को नहीं रोक पाया है, जिसमें ये वीडियो अब दुनिया के सामने आ चुकी है और ये कंफर्म किया जा रहा है जम्मू से। उधर पूरी रात से अब तक भारत पूरी ताकत से कई 100 ड्रोन को और मिसाइलों को रोक चुका है। इंटरसेप्शन का वीडियो ये हो रहा है। अभी इस बार न्यूट्रलाइज हो रहा है। सर यहाँ तो ज्यादा ही हो रही है, मतलब जी ये आ जाएंगे प्रॉपर है। ठीक इसी तरह से जम्मू में, जी हां, जम्मू में भी खतरनाक हमला हुआ है। सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। देखिए हजरात, उधर दैनिक भास्कर कंफर्म कर रहा है पाकिस्तान ने भारत पर 8 बड़े हमले का दावा किया है। आदमपुर, उधमपुर, पठानकोट, सूरतगढ़ और सिरसा में एयरफील्ड को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने। आदमपुर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को नष्ट किया है। ये जो है पाकिस्तान का दावा है। राजौरी में मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है। ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर के जी टॉप को निशाना बनाया गया है। सप्लाई डिपो उरी को तबाह किया गया है और देहरंगियारी में आर्टरी पोजीशन पर अटैक किया है। पंजाब के ब्यास में ब्रह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी को नष्ट किया गया है। भारत के इलेक्ट्रिक ग्रिड को भी निशाना बनाया गया। 70% ग्रिड ठप हो गया है। यह दावा है पाकिस्तान का। भारत ने इस पर मुहर नहीं लगाई है। इसके बाद दोस्तों भारत ने तुरंत S-400 पर सफाई दे दी है। पाकिस्तान का यह प्रोपेगेंडा बताया है और पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर जाइए, तमाम पाकिस्तानी अपनी मीडिया से ही बड़े खुश हैं। जी हां, अब वो गेम का वीडियो शेयर कर रहे हैं और जिसमें गेम का वीडियो बिल्कुल रियलिस्टिक 3D 4D जैसा गेम, जिसमें फाइटर जेट उड़ रहा है और कहीं और जाकर क्रैश हो रहा है या कहीं हमला कर रहा है, तो ऐसे विजुअल्स को शेयर करके वो कह रहे हैं कि देखो हमने भारत के अंदर घुसपैठ करके हमला किया है। लेकिन ये देख लीजिए, आप जितनी पाकिस्तान की चूड़ियां कसेंगे ना, जितना पाकिस्तान मिजरेबल होगा, जितना पाकिस्तान परेशान होगा, हिंदुस्तान में उतनी शांति होगी, उतना सुख होगा। लोग क्या है, मेजर गौरव आर्या वॉरमॉन्गर है। ये मैं वॉरमॉन्गर नहीं, मैं वेरी प्रैक्टिकल गाय। मैं इमोशनल होकर चीजें ज्यादा नहीं बोलता, मैं वेरी प्रैक्टिकल गाय। मैं आपको बता रहा हूं, जितना आप आपको जो भी भारत में दिखता है ना, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया, मैं वो बातें नहीं बोलना चाहता, वरना लोग कहेंगे कम्युनल बातें कर रहा है। ये सारी दिक्कतें आपकी खत्म होगी जितना आप पाकिस्तान की आप चूड़ियां कसेंगे।
जितना पाकिस्तान में हाहाकार होगा उतनी यहां पे शांति होगी। ये बात आप समझ लीजिए, ये डायरेक्ट इनके ताने बाने जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनके ताने बाने जुड़े हुए हैं ये पूरा। और आखिरी एक और चीज बता दूं, खालिस्तानियों ने वहां पे मंदिर तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया में, या कहीं पे मंदिर तोड़ दिया। ये क्यों तोड़ रहे हैं मंदिर, मैं आपको आज बताता हूं ये क्यों मंदिर तोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके मन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत है, वो भी होगी, बट दैट इज नॉट द मेन रीजन। मेन रीजन इसका भाई साहब यही है कि ये लोग चाहते हैं कि इतने मंदिर तोड़ें ये कि भारत में भीड़ इकट्ठा हो जाए और वो किसी गुरुद्वारा साहब को जाकर डैमेज कर दे। आप कभी इनके चक्रों में मत पड़ना, इनके चक्रों में मत पड़ना। खालिस्तानी अलग हैं और सिख अलग हैं, और इनको आपस में मिलाने का गुनाह मत करना। सिख अलग है, खालिस्तानी अलग है। खालिस्तानी तो जानवर हैं ये, और सिख हमारे भाई हैं। इस चीज का हर समय आप लोग ध्यान रखना। कभी इस गलतफहमी में मत रहना कोई बोले कि हमारा मंदिर तोड़ दिया, चलो 10,000 की भीड़ हम उस गुरुद्वारे पे चलते हैं। पाप कभी मत करना, भगवान का घर है वो, पाप कभी मत करना। ये पुश्तें चली जाएंगी, ये पाप धुलेगा नहीं। और ये क्यों करवाया जा रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जानबूझ के उकसाया जा रहा है कि यहां पे भीड़ जाओ करे। मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जब भी गुरुद्वारा साहब के अंदर घुसो, मत्था टेको, अरदास करो, ठीक है, प्रसाद लो और वापस आ जाओ सर झुका के। इससे ज्यादा कभी कुछ मत करना। खालिस्तानी चाहते हैं ये इनका गेम प्लान है। आई नो, मैं किसी दिन आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि मुझे कैसे पता, क्या पता, किसने बताया। आई विल टेल यू, टुडे इज नॉट द राइट टाइम, पर मैं आपको बता रहा हूं दिस इज द गेम, कि आपको भड़का के कुछ ऐसा करवाएं भारत के अंदर। और ये कभी मत होने देना भाइयों, कभी मत होने देना। अब दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तान की बात ना करें। मुझे भी लग रहा था यार कुछ मिसिंग है इसमें, देयर इज समथिंग मिसिंग इन ऑल दिस ना। वो तड़का, वो चाट मसाला, वो गरम मसाला, वो देसी घी अभी तो आया नहीं खाने में, फीका फीका खाना लग रहा था। अब आते हैं पाकिस्तान पे, ठीक है ना। पाकिस्तानियों तैयार हो, हेलमेट वेलमेट पहन लो बेटा, मेजर बॉलिंग करने वाला है अभी, फास्ट बॉलिंग, राइट आर्म फास्ट ओवर द विकेट, ठीक है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फिर एक बार उसकी औकात याद दिलाई और बोला बेटा तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें निपटा देंगे। Recent videos that emerged online showing Hizbul Mujahideen chief Sayyid Salahuddin along with armed bodyguard as he led a funeral prayer for Bashir Ahmad Peer, a Hizbul Mujahideen commander shot dead by unidentified assailants in Rawalpindi. The Asian affiliate of the Financial Action Task Force continues to monitor Pakistan's actions to strengthen its system to counter terror financing, and it's important for the country to deliver on all its commitments. The head of the multilateral watchdog said on Friday, FATF president, FATF के president का नाम सुन लो पाकिस्तानियों, उसका नाम है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार, यहां पे भी इंडियन को लगा दिया है। ये तो बड़ी मुश्किल है, हर जगह इंडियन लगे हुए हैं। T. Raja Kumar of Singapore has made the remarks at a news conference following the conclusion of a plenary meet in Paris, where he was asked whether Hizbul Mujahideen Chief Sayyid Salahuddin activity in Rawalpindi went against Pakistan's commitments to crack down on terrorism. ये कहता है, I will not speculate on specific media reports, but I think what is important is to emphasize that there continues to be monitoring of Pakistan's progress. देखो, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, पाकिस्तानियों को भी काम करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, वतन से मोहब्बत बीच बीच में आपकी 14 अगस्त टाइप में खिल जाती है कभी कभी। लेकिन इंडियंस, आप ये जो वीडियो है ना सैयद सलाहुद्दीन का, जिसमें वो कह रहा है कि भारत के खिलाफ जंग करेंगे, भारत को बर्बाद करेंगे, ये सब नॉर्मल डायलॉग, तो एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई 30 साल से तू क्या धनिया छील रहा था? 30 साल से क्यों नहीं करा तूने बर्बाद? अब बुढ़ापे में इसको बड़ी जवानी आ रही है, भारत को ये करेंगे, भारत को करेंगे। यू मस्ट टेक आउट दैट क्लिप फ्रॉम द इंटरनेट